नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है माईपल एजुकेशन चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे IILM इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा के बारे में। अगर आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हो या फिर इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल देखना। आपको सारी जानकारी मैं इस कॉलेज से रिलेटेड दे दूंगा। ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो टाइकूनप्रेन्योर चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल में आपको बताया जाएगा कैसे ऑनलाइन बिजनेस करना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में IILM का। ओके, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2001 में हुआ था बाय रामकृष्ण एंड सन्स चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, तो ट्रस्ट के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ग्रेटर नोएडा में है ऑफ कोर्स, और यहाँ पे जो एक्सेप्ट करते हैं एग्जाम वो है मैट, जी मेंस और कैट। और पॉपुलर कोर्सेज हैं यहाँ पे BE, BTech और BBA। बिल्कुल प्राइवेट है। और टोटल कोर्सेज जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं वो है 18 कोर्सेज 3 स्ट्रीम में। ओके, और साथ में इनका जो एफिलिएशन है वो है AKTU लखनऊ में, और अप्रूवल मिला हुआ है AICTE NBA के द्वारा, और एग्रेडेशन मिला हुआ है NAC के द्वारा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनका रैंकिंग के बारे में। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर अच्छा है तो वहाँ पे रैंकिंग या अवार्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए बात करते हैं रैंकिंग के बारे में इनका। तो देखो, इनको 4 रैंक मिला हुआ है, 4th रैंक 2014 में इन अमॉन्ग द टॉप फैकल्टी बाय गो गेटर मैगजीन। ओके, और इनको रैंक मिला हुआ था 5th अमॉन्ग द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन UP बाय सिलिकॉन इंडिया, और इनको फर्स्ट रैंक मिला था एशिया लेवल एट नासा एनुअल मून बगी रेस। ओके, और साथ में इनको मिला था 87 रैंक फॉर BTech बाय टाइम्स ऑफ इंडिया 2020, और 58 रैंक मिला था इनको 2019 में बाय टाइम्स ऑफ इंडिया। तो अब बात करते हैं इस इंस्टीट्यूट का कुछ फीचर्स के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। ओके, तो जानते हैं फिर। देखो, इनके पास 20 साल से ज़्यादा एकेडमिक एक्सीलेंस एक्सपीरियंस है। ओके, और साथ में इनके पास बहुत बड़ा एलुमनी का नेटवर्क भी है। लगभग 9000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका काम करते हैं अलग अलग कंपनीज़ में। ओके, और साथ में यहाँ पे 150+ फैकल्टीज़ हैं जो कई अलग अलग इंडस्ट्रीज से काम किया हुआ है। इनके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, और 300 से ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पे एवरी ईयर हर साल यहाँ पे ऑफ़र करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मतलब 300+ कंपनीज़ यहाँ पे विजिट करती है पर ईयर, आप कह सकते हो। ओके, और साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन है रिसर्च के लिए, और साथ में बिल्कुल हाईटेक इंडस्ट्रीज़ में, या कह सकते हो आप हाईटेक इलाका में एक्चुअली ये कैंपस लोकेटेड है। आपको पता ही ग्रेटर नोएडा में कोई भी कैंपस होगा तो वो हाईटेक एरिया में ही होगा। ओके, क्योंकि ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये एक बहुत बड़ा हब है ना, तो आप कह ही सकते हो। और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप और इनक्यूबेशन सेल भी है इनके पास, और साथ में रिसर्च और इनोवेशन के लिए फोकस करते हैं, और वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज़ हैं इनके पास ऑफ कोर्स, और साथ में इंटर्नशिप वगैरह ये कराते हैं। और बच्चों को खास करके ये चाहते हैं कि उनके पास कुछ स्किल्स हो, जिसके लिए ये ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, तो ये थे इनके पास फीचर्स कुछ इस इंस्टीट्यूट का। और अब बात कर लेते हैं फीस और एलिजिबिलिटी क्या है आखिर। ओके, तो देखो, अगर आप यहाँ पे MBA करना चाहते हो तो 1.2 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है। ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा 50% से, और प्लस CAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। BBA प्लस MBA करना चाहते हो इंटीग्रेटेड कोर्स तो 81,000 फर्स्ट ईयर का फ़ी है, 10+2 आपको करना पड़ेगा। BTech करना चाहते हो 1.2 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है, 10+2 विद 75% मार्क्स ये मांगते हैं, प्लस G एडवांस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, और BTech लेटरल में एडमिशन लेना चाहते हो तो 1.2 लाख फर्स्ट ईयर का फ़ी है, 10+3 मतलब डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा 75% से मिनिमम। ओके, प्लस G एडवांस। और M.Tech अगर यहाँ पे करना चाहते हो तो 85,000 फर्स्ट ईयर का फ़ी है, ग्रेजुएशन आपको करना पड़ेगा 45% मार्क्स से। तो ये था फीस और एलिजिबिलिटी, आपको समझ में आ गया होगा कितना फीस है यहाँ पे। और अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक स्टूडेंट जानना चाहते हैं, वो क्वेश्चन आगे रह गया, वो है प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट कैसा है ना, कितना प्लेसमेंट देती है ये कॉलेज। तो चलिए बात करते हैं, है ना। यहाँ पे जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा हुआ है वो है 10 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज यहाँ पे लगा हुआ है 5 लाख पर एनम। देखो, लगभग BTech के बच्चों को 70 to 80% बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट ये देने का दावा तो करती है। ओके, देखो, इनका दावा है इस इंस्टीट्यूट का कि लगभग MBA के लिए 80% बच्चों को जो है ये प्लेसमेंट दे देती है। और यहाँ पे जो टॉप कंपनीज आती है जॉब देने के लिए वो है Amazon.com, Citibank,
है ना, डिकेथन, फेडेक्स, जेनपैक्ट, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है यहाँ पे प्लेसमेंट दिलाने के लिए। ओके, और अब हम बात करते हैं यहाँ का प्लेसमेंट सेल। देखो ग्रेटर नोएडा में कोई भी इंस्टीट्यूट है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करना। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट सेल है वो ऐसा काम कर रही है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में हो गए ये तो काम करना ही पड़ेगा। और ये अच्छी बात है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बगल में है तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट सेल है वो काम करती है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग देने का कोशिश करती है, स्किल्स डेवलपमेंट करने का कोशिश करती है, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट लग सके। वैसे ये दावा करती है कि 70 to 80% बच्चे को प्लेसमेंट यहाँ पे लगा देते हैं। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ हाईएस्ट प्लेसमेंट जो यहाँ से लगा है वो है 10 LPA, 10 लाख पर एनम का। ओके, अब हम बात करेंगे इस इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, पाना चाहते हो इस इंस्टीट्यूट से, तो चलिए बात करते हैं स्कॉलरशिप का। ओके, तो देखो पहला स्कॉलरशिप, अगर आप 10+2 में 90% से ज़्यादा लाते हो तो आपको मिलेगा 40% स्कॉलरशिप, और 80 to 90% के बीच में लाते हो तो आपको मिलेगा 20% स्कॉलरशिप। अगर आप 70 to 80% लाते हो 10+2 में और साथ में एंट्रेंस एग्जाम जो आप दोगे, जो भी दोगे, तो अगर ऐसा लाते हो तो 10% स्कॉलरशिप मिलेगा। और स्पोर्ट स्कॉलरशिप भी ये देते हैं 10%। ओके, जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल खेल चुका है। और साथ में ये स्पेशल स्कॉलरशिप भी देती है 10% स्कॉलरशिप जो बच्चा JK से बिलोंग करता है, जम्मू कश्मीर से, और साथ में नॉर्थ ईस्ट से जो बिलोंग करते हैं तो उनको ये 10 to 20% स्कॉलरशिप ये देते हैं। ओके, तो ये था इनका स्कॉलरशिप। और अब हम बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो फैसिलिटीज़ जो बेसिक होती है वो ये इंस्टीट्यूट देती है, बाकी बात कर लेते हैं आपके नॉलेज के लिए, है ना। तो यहाँ पे लाइब्रेरी है, हॉस्टल है बॉयज़ के लिए भी और साथ में गर्ल्स के लिए भी। यहाँ पे आपको शेयर्ड रूम्स मिलेगा, ठीक है। और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड और वॉलीबॉल कोर्ट, ये सारे मिलेंगे आपको। लैब्स है अवेलेबल, सिविल इंजीनियरिंग लैब है, केमिस्ट्री लैब है, कंप्यूटर लैब है, इलेक्ट्रिकल लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, मैकेनिकल लैब है। तो ये सारे लैब्स आपको मिलेंगे। और साथ में यहाँ पे ATM फैसिलिटी है और लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया है, जिम भी है, हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी है, वाईफाई कैंपस है। और साथ में आपको शटल सर्विसेज भी मिलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर आप दिल्ली NCR से हो तो, और कन्वीनियंस स्टोर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि मेरा क्या ओपिनियन है इस इंस्टीट्यूट को लेकर। तो देखो ये इंस्टीट्यूट बहुत ही हाई फाई नहीं है, आप हाई फाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट हाँ जितना ये चार्ज करती है उसके एवज में आपको फैसिलिटीज़ देने का ट्राई करती है, फैसिलिटीज़ देती है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट लग सके। ओके, तो बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि अगर आपके पास ऐसा सोच नहीं है कि नहीं कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ पे पढ़ाई जो भी किया, ठीक है, उसके बाद मुझे प्लेसमेंट लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको सही तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे कंपनीज आती है, ठीक है, लेकिन आपको भी अपने तरफ से बहुत ही 100% देना पड़ेगा, तब जाके आपको प्लेसमेंट लग सकता है। अदरवाइज़ आप ऐसा सोच के साथ बिल्कुल किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत लेना कि नहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसके बाद मुझे जॉब लग जाएगा। तो ये डे ड्रीमिंग है, ऐसा कुछ होता नहीं है अगर आप उस तरह का मेहनत नहीं करते हो, अपने आप को डेवलप नहीं करते हो, ठीक है। तो ये एवरेज इंस्टीट्यूट है, नॉट द बेस्ट नॉट द वर्स्ट, बट हाँ एवरेज है, अच्छा है। ओके, तो आप इसमें एडमिशन अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी क्वेरीज हैं किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देयर इज अ गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जाओ व्हाट्सएप करो, फील फ्री होकर, हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का। ओके, तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं अंत करना चाहूँगा। और हाँ, अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।